हु बिकेम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओडीआई क्रिकेट। देखो, वनडे क्रिकेट में शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के सीमर्स हैं। सीमर्स मतलब फास्ट बॉलर हैं। तो सारे प्लेयर्स बैटिंग में सेंचुरी करते हैं, इन्होंने अपनी बॉलिंग में सेंचुरी करी विकेट लेने में। तो ये शाहीन जो है ना, शाहीन से शहीद कर देते हैं, शाहीन से शहीद कर देते हैं उस बैट्समैन को जो खेल रहा होता है, और इन्होंने सेंचुरी बना दी ओडीआई क्रिकेट में। What was the name of the mascot of the एशियन वुमेन्स हॉकी चैम्पियनशिप हेल्ड इन रांची, झारखंड? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशियन वुमेन्स हॉकी कप कहाँ हुई है? झारखंड में। और दूसरा, इसका मस्कट क्या है? जूही। तो झारखंड से झा और जूही से जू, तो जूझा मतलब हॉकी मैच जीतने के लिए वुमेन्स प्लेयर जूझ गई, जूझा। तो जू से जूही और झा से झारखंड। Which Indian player was nominated for the Male World Athlete of the Year for the 2023? तो इन सबको मालूम है कि नीरज चोपड़ा ये गोल्ड मेडल लाए थे ओलंपिक में, तो इन्हें ही मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। पंकज आडवाणी won the World Billiard Championship in November 2023. Often that how many individual titles he hold? देखो, आप पंकज आडवाणी का नाम सीख लो। अभी आपने अडानी का नाम सुना होगा, और साथ में आपने कियारा आडवाणी एक हीरोइन है, उनका भी नाम सुना होगा। अब आप पंकज आडवाणी को सीख लो कि ये जो है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो पंकज आडवाणी बिलियर्ड से संबंधित हैं। इन्होंने 26 इंडिविजुअल टाइटल्स अपने नाम किए हैं। कितने? 26। हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द फोर्थ एशियन पैरा गेम्स 2023? देखो, चौथे नंबर के जो एशिया पैरा गेम्स हुए हैं उसमें 111 मेडल जीते हैं। तो 111 को कैसे लिख सकते हो? 1+1+1, तो इज इक्वल टू 111। ठीक है ना? आप ये मान लो कि जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए होते हैं, उसमें डिसेबल्ड लोग खेलते हैं। तो हो सकता है कि सब लोग, जैसे मान लो किसी का पैरा डिसेबल्ड है या किसी का हाथ डिसेबल्ड है, तो दोनों लोग मिल के एक एक करके सारे मेडल इन्होंने जीत लिया। किसी ने अपना पैर में जीत लिया, किसी ने हाथ में जीत लिया, तो एक एक करके सारे मेडल्स उन्होंने जीत लिए। तो 111 मेडल्स जीते हैं। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन इन एशियन गेम्स 2023? तो एशियन गेम्स 2023 में इंडिया ने 107 मेडल जीते। कितने? 107। अब देखो, 2023 के सारे डिजिट को ऐड करो तो 3 to 5 to 7, तो 7 आ गया। और एशियन गेम का ए उठाओ तो ए से एक, तो 107 मेडल। 2023 से 7 बनेगा और एशियन से के ए से एक, तो ऐसे ये भी याद रहेगा कि एशियन गेम्स की बात हो रही है 1 से, और 7 से ये याद रहेगा कि 2023 के डिजिट्स की बात हो रही है। तो एशियन गेम्स 2023 में 107 मेडल जीते इंडिया ने। हु बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 2000 रन्स इन ओडीआई क्रिकेट फॉर्मेट? शुभमन गिल। जो शुभमन गिल हैं वो मन से खेलते हैं, शुभ जो है मन से खेलते हैं, और खेल कर इन्होंने सबसे तेज खेला और 2000 रन पहुंचा दिए। किसने? शुभमन गिल ने। ठीक है ना? विच कंट्री हैज़ वॉन द बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो देखो, बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम किसने जीता है? जर्मनी ने। तो बास्केट का बास उठाओ, बास, और जर्मनी का जर उठाओ, बस कर, बस जर, बास्केट से बस और जर्मनी से जर, बस जर। ठीक है ना? तो जर्मनी ने जीता बास्केटबॉल वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम। Who became the first team in the world to score more than 300 in T20 क्रिकेट? बताओ, एक ऐसी टीम ने 300 रन बनाए जिससे कोई उम्मीद ना थी। इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सारी फेल हो गई। बनाया किसने? नेपाल ने। इंडिया के जस्ट ऊपर वाली कंट्री नेपाल ने 300 रन बनाए। ये ऑप्शन में आएगा, और जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो इसको करेंगे ही नहीं। नेपाल कहाँ बना पाएगा?
who became the first Asian person to be nominated as a player for the International Tennis Hall of Fame। देखो क्रिकेट का जैसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम होता है, डायना एडुल्जी को, महिला थी डायना एडुल्जी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नाम दिया गया था। इसी तरह से टेनिस का भी हॉल ऑफ फेम होता है। तो इनको इनमें किसका नाम रखा गया? लिएंडर पेस को। ये एक टेनिस प्लेयर हैं लिएंडर पेस। तो टेनिस से टेन, टेन को हिंदी में कन्वर्ट कर दो तन, तन, TEN, तन। और लिएंडर का लीन उठाओ, लीन मतलब होता है दुबला पतला होना, स्लिम होना, है ना। तो पतला हो गया, तन पतला हो गया, तो टेनिस से तन और लिएंडर पतला हो गया, ठीक है ना। लीन पतला हो गया, तो पतला हो गया, तो तन पतला हो गया, तो टेनिस हॉल ऑफ फेम किसका है? लिएंडर पेस को। याद रहेगा आपको इससे। हु बिकेम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू हिट 3000 सिक्सेस इन ODI क्रिकेट। तो हिटमैन कहाँ है? इंडिया के पास रोहित शर्मा, हिटमैन। और जिस टीम के पास हिटमैन होंगे उसी से ज़्यादा सिक्सेस लगेंगे। तो वर्ल्ड टू हिट 3000 सिक्सेस इन इंडिया, ठीक है ना। ODI क्रिकेट में ये याद रखना, फॉर्मेट याद रखना। वेयर विल द फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। देखो पैरा गेम्स है खेलो इंडिया, तो जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए अदर स्टेट्स में ना बुला के न्यू दिल्ली, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली है, तो सारे खेलो इंडिया पैरा गेम्स के जो भी कंटेस्टेंट हैं उनको न्यू दिल्ली में बुलाया गया कि वहाँ कनेक्टिविटी सही है और आराम से वो लोग आ जा पाएंगे, ठीक है। न्यू दिल्ली। द मच डिस्कस्ड वर्ल्ड स्टॉप क्लॉक रूल। स्टॉप क्लॉक रूल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखो क्लॉक का शेप कैसा होता है? गोल होता है, सराउंड होता है। और जब आप गेम्स के किसी भी ग्राउंड की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्रिकेट आएगा कि क्रिकेट का ग्राउंड गोल होता है, क्लॉक की तरह गोल होता है। तो बस स्टॉप क्लॉक रूल किससे संबंधित है? रिलेटेड टू क्रिकेट। अब इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन की बात करते हैं। लाइफ, जो बजट में यूज हुए हैं इस बार, लाइफ से सबसे पहले आपके मन में लाइफ स्टाइल शब्द आता होगा। लाइफ से लाइफ स्टाइल, तो लाइफ स्टाइल किसके लिए? फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है ना। लाइफ से ये तो सिंपल है। UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। UIDF, यू से अर्बन, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, डी से डेवलपमेंट, एफ से फंड। गोबर्धन तो गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। देखो गोबर से क्या होता है? गोबर से एक तरह से वो एग्रो रिसोर्सेज है। बायो ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब ये होता है जो पेड़ पौधों से या फिर वनस्पतियों से जो डिकम्पोज हो गई हैं उनसे जो धन तैयार होता है उसको गोवर्धन बोलते हैं। तो उसका यूज़ हम एग्रीकल्चर में करेंगे। और गैल्वनाइजिंग मतलब होता है कि उत्साहित करना। वैसे तो गैल्वनाइजिंग शब्द जिंक के लिए यूज होता है। जब हम लोहे वोहे को उससे बचाने का प्रयास करते हैं कि उसमें जंग ना लगे तो उसको गैल्वनाइज्ड कर देते हैं, तो जिंक का लेप लगा दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये मान लो कि गोवर्धन का लेप लगाया, गोबर का लेप लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो गोवर्धन, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। एग्रो लगा तो एग्रीकल्चर। PM प्रणाम, PM प्रणाम, तो PM जी प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रणाम, P से प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। देखो हमारे मोदी जी क्या करते हैं? मदर अर्थ को प्रणाम करते हैं, मदर अर्थ को प्रणाम करते हैं। अब अर्थ को रिस्टोर करना पड़ेगा, रिस्टोरेशन ज़रूरी है, अर्थ के बारे में अवेयरनेस देना ज़रूरी है, नरिशमेंट उसका पोषण भी ज़रूरी है। पोषण से मतलब ये है कि उसके पेड़ पौधे अच्छे हैं, लोग वहाँ के अच्छे हैं। एमेलियोरेशन, उसमें उनका जो रहन सहन है, मिक्सचर है, वो सारी चीज़ें PM प्रणाम प्रोग्राम के तहत देखी जाएंगी, ठीक है ना। PM विकास, तो विकास का VI से विश्वकर्मा उठाओ, कास से कौशल उठाओ, हो गया सम्मान। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि जो हमारे जैसे कि वो कारपेंटर हो गए, आर्टिशियन हो गए,
जो बढ़ाई का काम करते हैं या फिर जो कलात्मक क्रियाओं पे ध्यान देते हैं, कपड़ों में कपड़ों में चित्रात्मक लिपि बनाते हैं, तो उनके लिए जैसे लोहार लोग हो गए, है ना, लकड़ी से कुछ भी बना देते हैं, टेबल मेज केतली, तो उनके लिए ये स्कीम चालू की गई है। ये स्कीम के इसका स्कीम का मतलब ये है कि साल भर में आपको 6,000 रुपये का अच्छा, दिया जाएगा, असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। मिष्टी मिष्टी योजना, मैग्रोव, मिष्टी से मिठाई याद आती है, तो मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। तो शोर लाइन का मतलब होता है पानी पीने किनारे पर जाओगे, किनारा होता है शोर लाइन, समुद्र का किनारा। तो अब शोर लाइन आ गया तो समुद्र का किनारा हो गया। हैबिटेट्स, वहाँ का जो जीवन जीने का स्थान है, हैबिटेट है। टेंजिबल इनकम, तो मैग्रोव वनस्पतियाँ जो होती हैं ना, वो समुद्र के किनारे ज़्यादातर पाई जाती हैं। मैग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती हैं, ठीक है ना। दूसरा की बात करें तो भितरकनिका जो टाइगर रिजर्व है, उसमें जो मैग्रोव वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो मिष्टी जो योजना है ना, मिठाई मिठाई खाओगे फिर पानी पीने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा आपको, समुद्र के किनारे। तो ये शोर लाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम से रिलेटेड है, मैग्रोव वनस्पति। पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, पैक्स। वैसे पैक्स की बात करोगे तो पैक्स होता है समझौता। अब समझौता क्रेडिट सोसाइटी में, समाज में एक दूसरे लोगों से समझौता, और समझौता तभी सक्सेसफुल होता है जब क्रेडिट की बात होती है ना। पैसा देकर समझौता करा लो, जल्दी हो जाएगा। अगर आप पैसा नहीं देते तो समझौता नहीं हो पाएगा। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, पी से प्राइमरी, ए से एग्रीकल्चरल, सी से क्रेडिट, ऐसे सोसाइटीज़। भारत श्री, भारत श्री, श्री का एस एच उठाओ और शेयर्ड का एस एच उठाओ, तो भारत है इसमें भी उसमें भी। श्री से शेयर्ड, आर है रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन होता है एपिटॉफ, किसी में गोद कर लिखना इंस्क्रिप्शन कहलाता है। तो भारत श्री, जैसे जय श्री राम, तो कहीं पर लिखा जाएगा तो श्री को क्या किया जाएगा, इंस्क्रिप्ट किया जाएगा, गोद कर लिखा जाएगा। तो शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन। LGD, लैब ग्रोन डायमंड्स, लैब ग्रोन डायमंड्स, तो डी से डायमंड्स। डायमंड्स कहाँ निकाला जाता है, डायमंड्स कोयले से निकाला जाता है। जो बहुत ही पुराना कोयला ज़मीन के अंदर दबा है, उससे कोयला डायमंड बनाया जाता है, निकाला जाता है। लेकिन अब ये डायमंड को ग्रो किया जाएगा। डायमंड तो रफली जो होता है ना, जो कच्ची तरह से होता है वो तो निकाल लिया जाता है, फिर उसको अपने सूरत में, इसके लिए एक सूरत में बहुत बड़ा हब भी बन रहा है जहाँ पर डायमंड की क्लीनिंग करी जाती है। और उस क्लीनिंग के लिए लैब्स तैयार करी गई हैं। तो लैब ग्राउंड डायमंड्स को बहुत अच्छा तरीके का, उच्च कोटि का बनाने के लिए लैब तैयार करी गई। तो लैब ग्राउंड डायमंड्स। जैम क्या होता है, जन धन आधार मोबाइल। तो आधार की जो वेबसाइट है वो काफ़ी जाम चलती है, जाम, JAM, जाम चलती है। तो जाम शब्द आपको आधार से संबंधित है, तो ए से तो आधार हो गया, M से मोबाइल हो गया, और J से जनधन हो गया, ठीक है।